वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं श्रावण महीने में भगवान शिव की किस प्रकार से पूजा करें, व्रत पूजन और महत्व के बारे में। श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे श्रावण मास या सावन के भी नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण का महीना बड़ा ही उत्तम महीना माना गया है। इन एक महीनों में भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। भगवान की कृपा से सभी दुख और दरिद्रों का अंत होता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों पर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव के भक्तों के लिए सावन का महीना सबसे प्रिय महीना माना गया है। सावन के महीने में ही पवित्र कांडव यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ का पूजन के लिए सबसे पहले तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास का सबसे ज्यादा आवश्यक पड़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सावन के महीने में भगवान का पूजन करना चाहिए। इस बार सावन का महीना पहला सोमवार 26 जुलाई 2021 को पहला सोमवार का व्रत है। श्रावण का महीना इस बार 25 जुलाई 2021 से लेकर के 22 अगस्त 2021 तक श्रावण का महीना रहेगा। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन करें। सबसे पहले जो भी जातक भगवान का पूजन करते हैं उन्हें चाहिए कि इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। जिनको भी अगर मौका मिल पा रहा हो गंगा स्नान करने का वो कर सकते हैं। अभी हालांकि कोरोना का माहौल है तो बहुत भक्त गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। दूर दूर तक मंदिरों में जाकर के कांवर में जल भरकर भगवान को सभी अर्पित करते थे, लेकिन इस बार बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे। जो नहीं कर पाते हैं वो अपने घर के आसपास के छोटे मंदिरों में नहीं तो घर पे ही भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। श्रावण का महीना और सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से, इनका आराधना करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए स्नान करने के बाद सबसे पहले शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के पूजन में सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद भगवान के पूजन के लिए, महादेव के पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन में सबसे पहले भगवान शिव कुंड के ऊपर गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल से पहले भगवान का स्नान कराए। उसके बाद भगवान को दूध, दही, घी, मध और शक्कर से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराए। पंचामृत से स्नान कराए। भगवान को गन्ने के रस से स्नान करवाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। और उसके बाद फिर भगवान को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए। भगवान का फिर अंग प्रक्षालन करे। एक अच्छा सा वस्त्र लेकर के भगवान का अंग प्रक्षालन करे, भगवान का अंग को पोंछ दे। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को भोलेनाथ को अक्षत उनके ऊपर चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर अक्षत चढ़ाते समय अगर आपके पास ज्यादा मौजूद हो तो भगवान को कम से कम अंजलि भर करके अक्षत चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ
घर में अन्न और धन के भंडार को भरे रखते हैं तो भगवान को हो सके तो अंजलि भर करके भगवान को अक्षत चढ़ाए। अक्षत सूखा भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत को थोड़ा सा भिगो ले और थोड़ा सा उसमें लाल चंदन हल्का मिला करके उसके बाद भगवान के ऊपर उसको अर्पित करे। उसके बाद भगवान को चंदन चढ़ाए, भगवान को भस्म चढ़ाए, भगवान को पुष्प चढ़ाए। पुष्पों में भगवान को केतकी का पुष्प भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। केतकी का पुष्प को भगवान शिव ने अपने पूजन में उसे वर्जित किया है, तो केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को सफेद पुष्प अर्पित करे, आँख का फूल भगवान को अर्पित करे, कनेल का पुष्प अर्पित करे। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, अति उत्तम होता है। तो कमल का पुष्प अगर मिल रहा हो तो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करे। उसके बाद भांग धतूरा भगवान को अर्पित करे, बेलव पत्र अर्पित करे, शमी पत्र भगवान को अर्पित करे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे। फिर श्रावण महीने के महात्म्य का कथा श्रवण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। किसी भी पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद भगवान शिव के समस्त परिवार का पूजन करे, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, भगवान कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करे। उसके बाद माता पार्वती का पूजन करे, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन करे। भगवान गणेश को इस दिन दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं तो यह लाभकारी होता है। माता पार्वती को उनका जल से अभिषेक करे, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करे। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता पार्वती को चंदन चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना ही एक ऐसा होता है जो हर मास में भगवान शिव को यह श्रावण का महीना अति प्रिय है। इस महीने में जो भी जातक भगवान का पूजन करते हैं उनके कुंडली में अगर शनि दोष हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का शिव का पूजन करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे। महिलाएं नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। भगवान का यह पंचाक्षर मंत्र अनंत गुना पुण्य फलों को प्रदान करने वाले हैं। श्रावण के महीने में पार्थिव पूजन भी किया जाता है। इस दिन भक्तजन अगर घर में अगर कर रहे हो तो मिट्टी का भगवान शिव का प्रतिमा पार्थिव बना करके उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उस पार्थिव को भगवान का स्वरूप मान करके पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण के द्वारा, नहीं तो खुद कर रहे हो तो खुद भी करे। मिट्टी का जब पार्थिव बनाते हो तो उस समय बम बम बोल करके उसके बाद ही पार्थिव बनाना चाहिए। भगवान का स्वरूप मान करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद फिर उसको विसर्जित करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के रोग और दोष इससे नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सबों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे।